से किसान आंदोलन का समय बीतता जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में किसान धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। तो हम क्या चाहते, भुखमारी से, गरीबी से, आतंकवाद से, पूंजीवाद से। ना समझ आया, क्या सरकार वास्तव में तानाशाही कर रही है? का मजदूर हो, किसान के साथ मजदूर खड़ा है, युवा खड़ा है। मैं किसानों का जितना नुकसान शायद हुआ है उससे इतना नुकसान शायद किसी और टाइम में नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी आने वाले समय में बेरोजगार होने की कगार पे है। आज बिजाने लेते हैं, आज बिजाने लेते हैं, आज बिजाने लेते, अब याद है वक्ता तेरी आती, अब याद है वक्ता तेरी आती, आग लगी है सीने में, भगत सिंह तू जिंदा है में। इस चीज को कि तानाशाही सरकार है, फांसीवादी सरकार है, पहले दिन से उनको समझ में आया है। तरीके से इन लोगों ने अपने कॉर्पोरेट दोस्तों के भलाई के लिए इस देश के कानून और कायदों को बदलना शुरू कर दिया था। और हम सब जानते हैं कि इनको कौन फंड करता है और किसके साथ इनकी लॉयल्टी जुड़ी हुई है, किसकी चौकीदारी करते हैं, हम सबको पता है। तो हम किसी भी बच्चे को भी पूछ लेंगे हम लोग तो वो बता देगा कि मोदी जी किसकी चौकीदारी करते हैं, बेचता है और हम वो अनाज खाता है। हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमको कोई ऐसा मतलब पॉइंट ऑफ ये चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। हम अपना खून का कर्जा उतारना है, खून का कर्जा उतारने आ रहे हैं। सुन ले मोदी, आरत से सुन ले, जो नहीं मिली है हम जीत के लेंगे, हम लड़ कर लेंगे। तुम पुलिस बुलाओ, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। जैसे जैसे किसान आंदोलन का समय बीतता जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में किसान धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। जहां मोदी सरकार इस उम्मीद में है कि किसान कमजोर पड़ेंगे, लेकिन किसानों का जोश जो है, हौसला है, वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। बरसात का मौसम हो, चाहे किसी भी प्रकार का मौसम हो, महाराष्ट्र से चलकर राजस्थान में यह लोग पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा इनसे आपको पहले परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंकलाब के नारे से हर कोई व्यक्ति अपने आप में जोश भर लेता है। इन व्यक्तियों ने आज स्टेज पर इंकलाब का नारा देकर सभी में, किसानों में एक बार फिर से जोश भर दिया है। इनके वो नारे भी सुनेंगे और इनके जो अंदर टैलेंट है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं? जी हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से हम लोग लगभग 15 से 20 जिलों से यहाँ पे एक जत्था आया था। कल ही रात को यह पहुँचा है यहाँ पे और हम लोग इस जत्थे में पहले दिन से शामिल है। हम सब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ जुड़े हुए साथी हैं, उसके साथ साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ हम लोग जुड़े हैं और हम लोग इस जत्थे से जुड़े हुए हैं। हम लोग इस जत्थे में क्यों है ऐसा हमें हमेशा पूछा जाता है कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, ये तो फार्मर्स का इशू है कि हम लोग यहाँ पे क्यों है। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो जत्था है बस फार्मर्स का नहीं है, ये जो मुद्दा है बस फार्मर्स का नहीं है। हमारे जो छात्र है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बाप दादा है वो भी किसानी करते आए हैं, उनके सवाल भी हमारे सवाल है। अगर वो जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। तो यह हमारी, मुझे लगता है ये साझी हमारी लड़ाई है। इसलिए इस देश का मजदूर हो, किसान के साथ मजदूर खड़ा है, युवा खड़ा है। इस देश का लगभग हर एक जो शोषित तबका है वो इस आंदोलन के साथ आज जुड़ा हुआ है और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में युवा भी साथ। महाराष्ट्र से कब आप चले थे और कहाँ कहाँ होकर आए हो? जी अभी तो हम लोग 2 तारीख से निकले थे। मैं नासिक से हूँ। हम लोग नागपुर में एक सभा किए, उसके बाद में फिर एमपी में और राजस्थान में छोटी छोटी सभाएं करते करते, लोगों के साथ बातचीत करते करते हम लोग यहाँ पे कल शाम को यहाँ पे पहुँचे। लगातार आप, जैसे आपने कहा, हम भी मीडिया से हम लगातार किसानों से वार्ता करते हैं। आपको कैसा लगा, लोगों की क्या राय रही जब आपने बात की? किसके साथ? किसानों के साथ, जो भी रास्ते में जो भी मिलते रहे, जैसे जहाँ आपने सभा की। देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी मतलब किसान झेल रहे हैं। मतलब देखा जाए तो पिछले 20-30 सालों में किसानों का जितना नुकसान शायद हुआ है उससे इतना नुकसान शायद किसी और टाइम में नहीं हुआ होगा। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सब्सिडी किसान की जो है इनपुट्स की वो सब कम होती जा रही है, किस तरीके से लागत की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से किसान तो बहुत बेहाल है। हम जब लोगों से बात कर रहे थे इतना समझ रहा था कि गुस्सा बहुत है,
मतलब मोदी जी ने क्या किया है ना, मोदी जी ने किसानों के साथ उंगली करने की इस बार जरूरत की है। इससे पहले उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला है कि हम लोग तो भाई देशद्रोही है, उसके बाद फिर अलग अलग जो समुदाय है उन लोगों को देशद्रोही, अर्बन नक्सल क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। अभी बात आई किसान की, किसान भी बोलना शुरू हो गए तो उनको बोलेंगे नहीं ये तो फिर खालिस्तानी है। तो जो आवाज़ उठाता है उन सबको आवाज़ दबाने की कोशिश मोदी जी करते हैं, और अब किसान तो बहुत भड़क गए। गलती हो गई उन्होंने किसानों के साथ उंगली करके, लेकिन फिर भी इन लोगों की गर्मी इतनी है, मतलब सीधे तौर पे कहा जा सकता है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला। बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अभी तो हाथों की तो मतलब पूरी वाट लगने वाली है, इतना हम लोग समझते हैं। और मोदी जी मतलब हम युवा है ना, हम युवा है, हमारा रोजगार मोदी जी ने छीना है पिछले कुछ सालों में। तो अभी ऐसी हालत है कि किसानों के साथ उलझने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी आने वाले समय में बेरोजगार होने की कगार पे है। मैं सारा से एक बार सभी से आपका परिचय करवा देता हूँ। जी आपका नाम? मेरा नाम रिदम काले, मैं नागपुर से हूँ। मेरा नाम ओमकार शिंदे और मैं पुणे से हूँ। मेरा नाम अंजलि है, मैं मुंबई से आती हूँ। मैं तलहा, मैं नासिक से हूँ। मेरा नाम आदित्य है, मैं नासिक से हूँ। क्या आप सारे स्टूडेंट्स हो? जी स्टूडेंट्स हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं और हम इस जत्थे के साथ पहले दिन से जुड़े हैं। जैसे हमेशा स्टूडेंट्स को हमेशा जोश के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनका काफ़ी जोश होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स धीरे धीरे आजकल सीखना शुरू कर चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ क्या हो रहा है, उनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ, अभी फिलहाल क्या हो रहा है। आपको किसान आंदोलन से कितना समझ आया? क्या सरकार वास्तव में तानाशाही कर रही है? जी ये तो हम लोग मतलब मुझे लगता है कि हम लोग स्टूडेंट्स इस देश का ऐसा तबका है जो इस चीज़ को कि तानाशाही सरकार है, फांसीवादी सरकार है, पहले दिन से उनको समझ में आया है। जिस तरीके से उन लोगों ने कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ को देशद्रोही बोलना शुरू कर दिया था, जिस तरीके से इन लोगों ने अपने कॉरपोरेट दोस्तों के भलाई के लिए इस देश के कानून और कायदों को बदलना शुरू कर दिया था। और हम सब जानते हैं कि इनको कौन फंड करता है और किसके साथ इनकी लॉयल्टी जुड़ी हुई है, किसकी चौकीदारी करते हैं, हम सबको पता है। तो हम लोग तो पहले से जानते हैं। आप इतना बड़ा बैनर लेके आए थे, हमें आज पता चल चुका है कि ये किन के चौकीदार हैं। हाँ जी, सबको पता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस देश के किसी भी बच्चे को भी पूछ लेंगे हम लोग तो वो बता देगा कि मोदी जी किसकी चौकीदारी करते हैं। तो ये तो सब जगह पे मुझे लगता है कि पहुंच चुका है। अभी हम टैलेंट दिखाना चाहेंगे आपका। क्या टैलेंट, जिस प्रकार से आपने वहाँ पर गीत गाया भगत सिंह के इंकलाब को लेकर, हम एक बार पुनः सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी शुरुआत कीजिए। भगत सिंह तू जिंदा है, भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कचरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं। खादी पर रखा भरोसा आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते। अब याद है भगता तेरी आती, अब याद है भगता तेरी आती, आग लगी है सीने में। भगत सिंह तू जिंदा है, लहू के कतरे में। भगत सिंह तू जिंदा है, लहू के कतरे में। इनकलाब के नारे में, 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 इनकलाब के नारे में। जैसे आपने कहा हर युवा के दिल में एक आग है, किस प्रकार की आग है इस किसान आंदोलन? आग हमारा ये है कि किसान जो है अनाज उगाता है, बेचता है और हम वो अनाज खाता है। हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमको कोई ऐसा मतलब पॉइंट ऑफ ये चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। हम अपना खून का कर्जा उतारना है, खून का कर्जा उतारने आ रहे हैं। जी, इन्होंने कहा जिस प्रकार से हमें खून का कर्जा उतारना है, क्योंकि खून का कर्जे का मतलब ये हो गया जो पूर्वजों ने हमें जो खेती सौंपी है उस खेती को हम कहीं ना कहीं बचाना चाह रहे हैं।
ये सही बात है। और मुझे लगता है कि ये खेती बचाने की जो बात है ना, ये आज पूरे मतलब सर चढ़ के लोग बोलने लगे हैं, क्योंकि मोदी जी के जो 3 कायदे हैं, ये सब 3 कायदे फसलों के दाम हो, खेती हो, इन सबको धीरे धीरे करके कॉर्पोरेट के हाथों में देने की कोशिश हो रही है। और ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से, आप सब जानते हैं ना कि जिस तरीके से जब डिबेट हो रहा था संसद में इस कानून को लेके, 3 कानून को लेके, तब जानबूझ के टेलीकास्ट बंद करवा दिया गया, जो म्यूट करवा दिया, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी आवाज़ दबा दी जाए, इसके लिए इन लोगों ने म्यूट करने का ये सहारा लिया था। तो इस तरीके से है। और हम सब, मुझे लगता है कि कर्जा भी उतार रहे हैं यहाँ पे, और हम सब किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने की इस बार कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस देश का हर युवा, हर जो छात्र है, यही चाहता है। नहीं, आप सभी कितने पिज़्ज़ा बर्गर लेकर आए हो? बातें होती है भी किसान पिज़्ज़ा बर्गर खाता है, पिज़्ज़ा बर्गर साथ लेके चलता है, आप कितने लोग पिज़्ज़ा बर्गर? देखा जाए तो हम लोग जहाँ से निकले थे, हमें बोला गया था कि यार कम से कम घर से कुछ खाना वाला लेके आओ, लेकिन हम लोग तो ऐसे थे कि हम लोग कुछ लेके भी नहीं आए। तो क्या किसान पिज़्ज़ा बर्गर जो बनता है वो किससे बनता है? किसान जो खेत में उगाता है उसी से बनता है ना। तो जो किसान अपने खेत में उगाता है, क्या वो खुद नहीं खा सकता? पिज़्ज़ा मतलब क्या सिर्फ अंबानी आटा नहीं खा सकते, सिर्फ बड़े लोग खा सकते? किसान का हक नहीं है पिज़्ज़ा खाने का, बर्गर खाने का, अच्छी ज़िंदगी जीने का? यही जो सोच है कि किसान जो है वो गरीब ही होना चाहिए, किसान जो है वो दबा कुचला ही होना चाहिए, यही सोच को हमको बदलना है। तौर पे कहा जा सकता है किसान की जो परिभाषा थी, फटे कपड़े, गरीब और इस तरीके का, उससे बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। सही बात है। और मुझे लगता है कि इस परिभाषा में रखने की कोशिश सालों से की जा रही है। उसमें पिछली सरकारें भी जिम्मेदार थी, ये सरकार तो बहुत जिम्मेदार है। हमारी ऐसी मांग है। और अगर बात करते हैं कि पिज़्ज़ा बर्गर की, तो हम बताने कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने जेब से पैसा डाल के लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे कल रात को आए हैं, जितना हमारी खातिरदारी यहाँ पे हुई है, जितना प्यार से उन्होंने हमें खाना परोसा है, इससे समझता है कि किसान में कितनी एक एकता आज पैदा हुई है। और हम लोग मोदी जी का शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने किसानों को इस देश के इकट्ठा करने का बहुत बड़ा काम किया है, जो शायद इससे पहले कभी हो नहीं पाता। हम आपसे आखिरी सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वो नारे सुनना चाहेंगे जो आप कह रहे थे, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, वो सुनना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग आज़ादी के नारे का गलत मतलब निकालते हैं। हम जिस संस्था के साथ काम करते हैं, इप्टा, देखा जाए तो ये नारा जो है, ये इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के जो प्री इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल था उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आज़ादी हमें देश से नहीं तो देश में चाहिए, ये बात लोगों को अब तक समझ में आई है। तो आज हम लोग नारे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप बीच में आ जाइए और जी धन्यवाद कीजिए। तो हम आज़ादी के नारे से शुरुआत करेंगे। सब साथी प्लीज़ मेरा ये करें, ठीक है? अरे तो हम क्या चाहते? भुखमारी से, गरीबी से, आतंकवाद से, पूंजीवाद से, सामंतवाद से, मनुवाद से, सामंतवाद से, भ्रमणवाद से। सुन ले मोदी, आरएसएस सुन ले, जो नहीं मिली है हम जीत के लेंगे, हम लड़कर लेंगे। तुम पुलिस बुलाओ, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। तो भीम वाली, फातिमा वाली, तो बिस्मिल वाली, तो बिरसा वाली, तो भगत सिंह की, तो भगत सिंह की, तो लाल वाली, तो नीले वाली, तो आधी रात को, तो आधी रात को तुमने फिरने की, तुमने फिरने की, तो हक करने की, तो ना करने की। मजदूर मांगे, किसान मांगे, किसान मांगे। पंजाब भी बोला, हरियाणा बोला, राजस्थान भी बोला, एमपी भी बोला, यूपी भी बोला, महाराष्ट्र बोला, केरल भी बोला। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। प्यारी प्यारी अम्बेडकर वाली, तो भूले वाली, तो भूले वाली, तो रोहित वाली, तो रोहित वाली। आजाद देश में, आजाद देश में, आजाद देश में। तो मैं भी मांगू, तुम सब भी मांगो, सब मिलकर मांगे। तो साथिया ये तमाम साथी थे, इनसे लास्ट सवाल करना चाहेंगे। हम आखिरी सवाल यही है
आज़ादी मांग रहा है अब पूरा हिंदुस्तान का किसान इस 3 काले कानूनों से आज़ादी मांग रहा है। और ये तीनों जो काले कानून हैं वो अगर इनसे आज़ादी मिल जाती है तो काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। अगर ये कानून धरातल पर उतरे तो मेरे हिसाब से इस देश का किसान ख़त्म हो जाएगा। जी सही बात है। और मुझे लगता है कि आज़ादी किस चीज़ से, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है, आज़ादी किससे चाहिए। इस देश में जो 1% जो ऊपर के लोग हैं वो इस देश की 70% 75% जो संपत्ति है उसको कंट्रोल करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक ये बदलाव होता नहीं, ये चीज़ें तो है ही, किसानों का मुद्दा है, छात्रों का है, मजदूरों का है, ये काले कानून तो वापस जाने ही चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि आज़ादी एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसमें मुझे लगता है कि ये तब मिल सकती है जब इस देश में सबको समान अधिकार मिले, रोजगार मिले, सबको समान अपॉर्चुनिटीज मिले और जो संपत्ति है उसका एक समान वाटप सब देश में। आप युवा होने के नाते मोदी सरकार को क्या संदेश या अपील करना चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मोदी जी जिस तरीके से हमें बेरोजगार किया है पिछले कुछ सालों में, अगर धक्के से पकड़ के 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी तो दिया है। कहाँ दिया है सर जी? यहाँ पे 2 लाख रोजगार पैदा नहीं होता है देश में और ये 2 करोड़ की बातें करते हैं। 15-15 लाख रुपए भी तो आपके खाते में भेजे हैं। शायद मिल जाते, बहुत अच्छा होता, खर्चा बहुत है, कम से कम वो तो निकल जाता। लेकिन क्या करें, ये नहीं मिला है। और हम इतना ही बताना चाहते हैं कि अगर मोदी जी इस बार उंगली करने की कोशिश करेंगे ना तो वो बेरोजगार होके रहेंगे और इस देश का जो युवा है वो ये सुनिश्चित करेगा कि वो बेरोजगार होके घर पे बैठे। आप युवा होने के नाते आपका एम क्या है? पहले तो ये चलो मान लिया, अभी आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, सब कुछ हो रहा है, अब आप अपने पूर्वजों की लड़ाई लड़ रहे हो, उनके लिए लड़ाई, आप एम क्या लेके चलते हो आगे? हमारा हम जिस संगठन से आते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, उसका एक जो सबसे शुरुआत से जो एम एक रहा है कि सबको शिक्षा सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसान को उसकी फसल का दाम, राष्ट्रपति हो या मजदूर की संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो ये नारा हम जब तक अचीव नहीं कर लेंगे तब तक लड़ाई जारी रहेंगी। यहाँ से आगे कहाँ जाने का इरादा? यहाँ से आगे अभी दिल्ली जाएंगे 26 जनवरी तक। अगर ये ना हो तो 26 जनवरी को हम यहाँ कितने दिन रहने का कोई आपको पता हो? देखिए अभी तक तो डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम डेज रुका जाए। हम लोग गाना गाते हैं तो हम कम से कम गाने से पहली बॉर्डर ही होगी शाहजहाँ, उसके अभी तक टिकरी, सिंगू, गाजीपुर किसी बॉर्डर पे नहीं? जी नहीं, हम नहीं है, लेकिन हमारे जो साथी है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के, ये ऑलमोस्ट सिंगू बॉर्डर पे पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ पे तंबू काट के बैठे हैं। तो हमें लगता है कि हमसे जितना हो पा रहा है हम लोग अपने हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। ये थे हमारे साथ काफ़ी युवा साथी जो लगातार महाराष्ट्र से अपनी यात्रा में लगे हुए हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, खेत बचेंगे तो हम बचेंगे और किसान बचेंगे तो पूरा देश बचेगा। अब ये देश की अर्थव्यवस्था किसान से चलती है और युवाओं को इस बात की समझ आ चुकी है और ये युवा आज सड़क पर अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं और जो जोश इन्होंने इंकलाब के नारों से भरा है, हम कोशिश करेंगे और हमारे दर्शक भी इस इंकलाब के नारों को सुन सके और अपने अंदर एक जोश भर सके, जो किसानों का जो आंदोलन है उसमें भी हिस्सा ले सके।